सॉरी, चलिए ठीक है। सॉरी ब्रदर, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे, एक बार हमको थोड़ा शुरू से लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा शुरू पे, रिकॉर्डिंग हमने नहीं स्टार्ट किया था। हमारे फोन में ये सब जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे फोन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। इसी चीज को हम सबसे पहले यहाँ रेजिस्टेंस को हम समझाते हैं कि हमारे फोन का जो मेन कंपोनेंट्स में से एक पहला कंपोनेंट्स है रजिस्टर, जो कि आप किसी भी सर्किट्स पे देखते हैं कहीं भी आपको लगा हुआ मिलेगा। सीपीयू मेमोरी आपको 100% हर बोर्ड में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगी। बोर्ड पे भी देखिएगा तो ब्लैक कलर का आपको छोटा छोटा ये दिखाई देता है। और ये ना समझिएगा कि अगर ये सभी साइज देखने में एक समान है तो इन सभी की वैल्यू भी एक समान होगी, ऐसी कोई बात नहीं, वैल्यू इसकी अलग अलग भी हो सकती है। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की बॉडी की। तो देखिएगा, इसका जो अपर बॉडी होता है ये ब्लैक कलर का होता है, किनारे को मेटेलिक पॉइंट कहते हैं जिसको हम लोग सोल्ड करते हैं। और इसका जो नीचे का व्हाइट पॉइंट होता है इसको हम लोग नीचे का पार्ट कहते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है जिसको कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं जिगजैग में। ये जिगजैग इसको इसलिए दिखाया जाता है ताकि अगर आप इधर से आओगे तो दूसरी तरफ आपकी जो गति है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। जस्ट लाइक रोड पे जो स्पीड ब्रेकर होता है उसके तरीके से ये काम करता है। ओके। अब इसके अगर मात्रक की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस को जो मापने का इकाई यानी यूनिट है वो ओम्स होता है। तो ओम्स का मतलब ये होता है 1,000 ओम यानी कि 1 किलो ओम, 1,000 किलो ओम यानी कि 1 मेगा ओम। ठीक है। 1,000 मेगा ओम यानी 1 गीगा ओम। तो उतने ज्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, ओम्स किलो मेगा तक आपको सर्किट्स में देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस का काम कुछ इस तरीके से दिखाया गया कि मोबाइल रिपेयरिंग में रेजिस्टेंस एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कंपोनेंट है। इसका काम सर्किट्स के रास्ते में रुकावट पैदा करना होता है। यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस सप्लाई के बीच लग करके अपने मान के अनुसार सप्लाई में प्रतिरोध करता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से कोई कार या बाइक आएगी तो रोड पे जो आपका स्पीड ब्रेकर होता है इसकी वजह से उसकी गति को स्लो करना पड़ेगा और फिर स्लोली इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि कार की स्पीड या बाइक की स्पीड कितनी स्लो होगी वो डिपेंड करता है स्पीड ब्रेकर की हाइट पे। कि अगर स्पीड ब्रेकर काफी ऊंचा है तो आपको गति बहुत ज्यादा स्लो करना पड़ेगा, बहुत कम है छोटा है तो थोड़ा कम स्लो करके आप आगे निकल सकते हैं। उसी तरीके से इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल आप आगे भी देखेंगे कि ये सप्लाई के बीच में लगा होता है और सप्लाई के अंदर जो एनर्जी है उसको ये रुकावट पैदा करके आगे भेजने का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस का मान कितना है। ये उन चीजों पे डिपेंड करता है कि मान जितनी होगी उस हिसाब से ये रुकावट पैदा करके सप्लाई को आगे भेज देगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या काम करता है, यहीं पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी लिखा गया है कि रेजिस्टेंस हमारा जस्ट लाइक जो है स्पीड ब्रेकर का काम करता है। उसका काम है रोकना, बल्कि स्पीड को कम करना ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो आगे कोई। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारा एनर्जी है ये रेजिस्टेंस रुकावट है। ठीक है। अब इसका जो मात्रक है बेसिक यूनिट रेजिस्टेंस का, 1 किलो ओम, 1,000 ओम, 1 मेगा ओम, 1,000 किलो ओम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 1 मेगा ओम यानी कि ये हो गया हमारा 10 लाख ओम्स। ठीक है। 1 मेगा ओम बराबर 10 लाख ओम के बराबर ये हो जाता है। इकाई दशक सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ओम के बराबर हो जाता है। तो ये इसका यूनिट है। ठीक है। ये इसका क्या है, यूनिट है। अब अगर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, लेकिन हम चलिए आपको यहाँ सबसे पहले आपको चेक करके दिखाते हैं। लिखा हुआ पे नहीं जाएंगे, हम चेक करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आ गए आप अपने आ, स्क्रीन पे, ये माइक्रोस्कोप का स्क्रीन है। चलिए, पिक्चर क्लियर है बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं है पिक्चर को देखने में। ठीक है पिक्चर सर। क्लियर। क्लियर है सर, क्लियर। बीच में दिक्कत हो जा रहा था। क्या हो रहा है? सर बीच बीच में दिक्कत हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। प्रिपेयरिंग मीटिंग लिख के आ जा रहा हाँ ब्रोदर, आपका इंटरनेट स्लो है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कौन सा सिम यूज कर रहे हैं या वाईफाई? है। जियो का है सर। अभी हाँ छत पे आए तो ठीक चल रहा है। हाँ, तो अब छत पे ठीक कैसे हो गया? आइडिया तो लग गया होगा। ओ इंटरनेट इशू है आपका, ठीक है। छत। हाँ कोई नहीं,
थोड़ा सा फास्ट इंटरनेट मांगता है जूम मीटिंग लिए, क्योंकि देखिए हम लाइव रहते हैं ना, और लाइव सिर्फ आप एक चीज नोटिस किए होंगे, सिर्फ हम लोग लाइव वीडियो कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से आपको साउंड भी भेज रहे हैं और एक एचडी क्वालिटी की पिक्चर आप तक पहुंच रहा जी होगा। देख रहे हैं ना कि एक एक कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, अब देखिए, अब देखिए दिखाई दे रहा है, कैसा दिख रहा है, देखिए, देखिए, एकदम आपको एक एचडी क्वालिटी जी। का जो पिक्चर ब्लर दिख जाएगा रहा है। आपके मोबाइल तक, तो उतना क्वालिटी को आपके मोबाइल तक पहुंचने के लिए तो डेटा एक्सेस भी बेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो स्लो रहेगी तो थोड़ा बफरिंग मारेगा, कई बार मेरा आवाज आगे निकल जाएगा और पिक्चर बाद में आएगा, है ना। कई बार ऐसा आपको महसूस होगा कि सर का आवाज जो है हम्म। वो आगे है और पिक्चर बाद में है। तो इस तरह से घबराना नहीं है। हम जो वीडियो सेंड करेंगे, वीडियो तो मिल गया होगा ना, मैक्सिमम लोगों को वीडियो मिला ना, जो क्लासेस की वीडियो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, लिंक अभी दिया नहीं हो। सर मिली मुझे। नहीं नहीं मिला है तो हम मुझ अभी क्लासेस के एंड में एक लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, अब देखिए रेजिस्टेंस का चेकिंग, देखिए हम दूसरा भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये एक सबसे बेसिक मीटर है, साधारण मीटर है, ठीक है, बहुत पुराना है, नया नहीं कह सकते, लेकिन इससे भी चेकिंग करेंगे और डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका समझिए। मल्टीमीटर को आपको यहां से सबसे पहले रखिए बजर मोड में। कौन सा मोड में रखिए मल्टीमीटर को सबसे पहले? बजर मोड में। इसको ऐसे घुमा करके बजर मोड में दीजिए। बजर मोड में देने के बाद आप इन दोनों प्रोब को आपस में सटाइए। तो मीटर में देखिएगा आपका लाल बत्ती जल रहा है, बताइए तो क्या जल रहा है मीटर में हमारा? रेड बत्ती, ठीक है। और अगर ये जीरो जीरो नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा ऐसे अलाइनमेंट कर दीजिएगा। 11, हम 8 11 आ रहा है तो इसको जीरो ही लमसम मान के चलेंगे। अब देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है ना, वो बीप का साउंड तो कर रहा है लेकिन आप तक जा नहीं रहा होगा। काहे नहीं जा रहा होगा? तो हमारा जो माइक हम यूज करते हैं ये नॉइस कैंसिलेशन माइक है। कौन सा माइक है हमारा? नॉइस कैंसिलेशन माइक है। तो आप तक जो है हमारी बीप नहीं जा रही होगी, लेकिन ये मीटर में जो लाल बत्ती जलता होगा ये तो दिखाई दे रहा होगा आपको। यस या नो बताइए, मीटर में जो लाल बत्ती जलता है वो दिखाई देता है कि नहीं? जी सर। हाँ दिख रहा है। ठीक है, वो रेड बत्ती आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही रेड बत्ती जले तो आप समझ जाइए मीटर में हमारा बीप बज रहा है। क्या बज रहा है हमारे मीटर में? बीप बज रहा है। हाँ। अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है, इन दोनों प्रोब को हम इस पे सटाते हैं। क्या करते हैं? इस पे सटाते हैं। तो इस रेजिस्टेंस पे जैसे ही हम दोनों प्रोब को सटाए, देखिए सटाए इसको, तो हमारा ना भाई साहब एकदम 14 का रीडिंग है। कितना का रीडिंग है? 14, और साथ में बीप भी बज रहा है। 14 की रीडिंग के साथ जो है हमें बीप की भी आवाज आ रही है, राइट। 14 की रीडिंग के साथ हमें बीप की भी आवाज आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मल्टीमीटर का प्रोब हम आपस में सटाए तो हमारा 4 का रीडिंग था। देखो ध्यान से देखो, 4 का रीडिंग है। और जब हम इसको रेजिस्टेंस पे सटाए तो हमारा कितना? 14 का रीडिंग है। तो अब आपको क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है? कोई अंतर डिफरेंट समझ में आ रहा है या नहीं? क्या आ रहा है बताइए, कुछ अंतर आ रहा है समझ में? नहीं सर अभी नहीं आया सर। अच्छा बबुआ, कैसे नहीं आया, एक बार दोबारा फोकस करिए। जब दोनों प्रोब को आपस में सटाते हैं तो मीटर में 4 का रीडिंग है, देखो 4 का रीडिंग है। जी सर और ओके। जब इसको हम रेजिस्टेंस पे सटाते हैं तो इसमें 14 का रीडिंग है। तो कैसे आपको कोई फर्क ना दिख रहा है? सर फर्क 0 से 14 पे आया लेकिन बीप भी बज रहा है ना सभी चीज बीपी कह बज रहे रहा है, थे। तो लेकिन 4 से 14 पे तो आया। तो कितना का अंतर मिला आपको? अंतर कितना का है? 10 का मिला सर, 14 का। हो गया सर। 10 का मिला। तो ये जो बीप के साथ 10 का रीडिंग मिला, ये 10 ओम होगा। क्या होगा ये? 10 ओम। क्या होगा ये? चौक पे 10 ओम 10 ओम। का होगा सर। इसको 10 ओम। यानी कि आप इसमें ये समझिए कि दोनों कंडीशन में बीप बजा, ऐसे भी मीटर को सटाए तो बीप बजा और कंपोनेंट्स पे भी सटाए तो बीप बजा, लेकिन 10 का अंतर आया। तो वो प्रतिरोध जो है ना, बहुत ही कम प्रतिरोध किया, ना के बराबर प्रतिरोध किया, बहुत ही कम प्रतिरोध किया, नहीं के बराबर में प्रतिरोध किया। तो अब आप बोलोगे कि सर ये जो आप चेक किए रेजिस्टेंस ये ठीक है, 10 ओम आप कह रहे हो, लेकिन सर हो सकता है ये 20 ओम का हो, आपका मीटर ने गलत बताया हो। जवाब दो, ऐसा आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते कि सर हो सकता है ये रेजिस्टेंस 30 ओम का हो लेकिन आपका मल्टीमीटर ही गलत बताया हो? तो इस चीज को हम वेरीफाई कैसे करेंगे?
या ऐसा भी हो सकता है कि सर इस रजिस्टर को किसी ने बदल दिया हो, यहाँ पे 10 किलो का लगा हुआ है और किसी ने यहाँ 10 ओम का लगा दिया। राइट, बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, जवाब दीजिए। जी सर, हो सकता है। हो सकता है कि किसी टेक्नीशियन ने सर इसे रिप्लेस कर दिया हो, चेंज कर दिया हो। तो सर आप किस कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम ही है। राइट। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को कभी चेक किया है कि ये जो रीडिंग निकला ये 100% राइट रीडिंग है या रॉन्ग रीडिंग है? जवाब अभी दीजिए। नहीं सर। नहीं सर, अभी नहीं चेक किया इसको। नहीं चेक किया है। तो हम सबसे पहले इस कंपोनेंट्स का राइट रीडिंग पता करते हैं कि इसका हमें कंफर्मेशन रीडिंग कैसे पता चलेगा, यानी ओके रीडिंग हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए क्या हमें करना है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि जिस भी सर्किट्स या बोर्ड की आप चेकिंग कर रहे हैं उसका सबसे पहले क्या करिए, बोर्ड का फोटो निकाल लीजिए। ये क्या है, मदरबोर्ड। क्या है ये, मदरबोर्ड है। हम जो कंपोनेंट्स को चेक किए थे वो कौन सा कंपोनेंट्स था, यहां से देखो यही था। यस या नो, जवाब दीजिए। जी सर। यही है। नहीं आपको लग रहा है ये नहीं है तो लीजिए एक बार बोर्ड देखिए और हमें बोर्ड देख करके बताइए कि ये जो कंपोनेंट्स है जो मैंने चेक किया था क्या ये है कि नहीं। ये देखो, यहाँ देखिए ये कंपोनेंट्स है, ये डायोड के यहाँ नीचे लगा हुआ है और इसके पहले एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर है। याद रहेगा अब या याद नहीं रहेगा? याद है सर। याद है, डायोड के नीचे है और इससे पहले एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्किट्स पे आते हैं। यहाँ ये तीसरा कंपोनेंट्स है। अब बोर्नियो मैं आपको आगे सिखाऊंगा डिटेल्स में, अभी सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से हम डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, यानी आपको दिखा देते हैं। बोर्नियो का जो डीपली नॉलेज है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी मदरबोर्ड का एक लेआउट होता है। क्या होता है इस मदरबोर्ड का लेआउट? ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, इसको लेआउट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस चीज को? लेआउट बोला जाता है। इस लेआउट में अगर आप नीचे आइएगा तो अब देखिए क्या वो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दिया जिसको हम लोग चेक कर रहे थे? जवाब दो। दिखाई दिया जी। जिसको हम जी, लोग दिख चेक गया कर रहे सर। थे? देखो ये डायोड के 2208। नीचे है, देखो डायोड के ये क्या है, नीचे है। 220। ठीक है। R2202 यानी R2202 है यहाँ पे, ठीक है, 2202 है, ठीक है। अब हमको कंपोनेंट्स यहाँ से दिख गया। अब इसको हम अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे, इस पे कर्सर ले जा करके क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे कर्सर ले जा करके। डबल क्लिक करने से ये कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल क्लिक करने से ये कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद अब हम आ जाएंगे, अभी जो हम थे वो थे लेआउट वाले पोजीशन पे। अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है किस पोजीशन पे, स्केमेटिक के पोजीशन पे। कहाँ पे बढ़ना है, स्केमेटिक। अब देखिए पहले दिन से ही हम स्केमेटिक्स पे आपको थोड़ा फोकस करवा रहे हैं, है ना। पहले दूसरे दिन से क्यों फोकस करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना वो आपका 100% स्केमेटिक पे ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो क्यों ना भाई अभी से स्केमेटिक्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। और ऐसे जो 5 दिन 5 दिन का फ्री क्लासेस लिए थे उसमें भी हम एक दिन स्केमेटिक्स आपको हमने बताया था, आप लोगों को याद है, थे आप लोग बताए थे स्केमेटिक्स का क्या प्रॉफिट है या क्या बेनिफिट है, ठीक है। सर। तो यहां से आप आएंगे तो यहां से इस नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, प्रिंट। कॉपी। हाँ डबल क्लिक करने से ये कॉपी हो जाता है। अब स्कीमेटिक पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम पे रखेंगे और इसके सर्च बार में पेस्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप हमें बताइए इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, यहाँ सामने आपके आ गया कितना है इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, 10 R। 10 R का मतलब ही होता है, R का मतलब ओम्स। तो 10 ओम रजिस्टर हुआ, ये कितना हो गया ये रेजिस्टेंस आपका, 10 10 ओम सर। ओम। अगर आप बोलते कि सर ये किलो में होता तो यहाँ कैसा लिखा होता, तो भाई अगर ये किलो में होता तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता 10 K। क्या लिखा होता, 10 K। अगर ये मेगा में होता तो यहाँ कैसा लिखा होता, 10 मेगा, है ना, 10 मेगा ओम्स। तो इस तरीके से इसमें कोड डली होती थी। ये 10 ओम का है। अब बताइए कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब तो आप 100% सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं भैया ये रजिस्टर हमारी 10 ओम का है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर, बताइए, हो गया वेरीफाई? ओके। अब आपको इसको वेरीफाई कर लिए। अब थोड़े आगे कंपोनेंट्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीमीटर अभी हमारा सेम वही बजर मोड पे है, सेम बीप मोड पे है। अब हम यहाँ इस कंपोनेंट्स पे रखते हैं, इस पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना हमें बीप वीप कुछ नहीं मिल रहा है, 441 का रीडिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है बंधु, 441 42 का क्या मिल रहा है, रीडिंग मिल रहा है। लेकिन रीडिंग सर। बीप
बीप प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे थे जिसमें मुझे बीप प्राप्त हुआ तो वो हमारा ओम्स में निकल गया। अब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है, बीप प्राप्त नहीं हो रहा है। तो रीडिंग अगर प्राप्त हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पहुंचेगी? तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका ओम से आगे बढ़ जाएगा, यानी किलो पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? किलो पे चला जाएगा। उसके लिए मल्टीमीटर को अब आपको रेंज चेंज करना है। इस मल्टीमीटर का रेंज को हम यहाँ से क्या करेंगे, ओम्स जो है ना, यहाँ बजर से हटा करके यहाँ है 2 किलो। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 2K लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, कैमरे में दिख रहा है आपको? 2K, फिर 20K, फिर 200K। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को रखेंगे 2K पे। कितना पे रखेंगे मल्टीमीटर को सबसे पहले? 2K, 2 किलो पे हम रखें। तो हम मल्टीमीटर को 2 किलो पे सेट कर दिए। अब 2 किलो पे सेट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहां से चेक किया, तो क्या मेरा मल्टीमीटर में कोई रीडिंग आया? जवाब दीजिए, कोई रीडिंग है? कोई रीडिंग है? वन तो दिखा रहा है। नहीं। अरे है ही नहीं तो वो वन पे तो अटका हुआ है, कोई रीडिंग ही नहीं है। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की रीडिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो है 2 किलो के रेंज में। कितने किलो के रेंज में है मल्टीमीटर? 2 किलो के रेंज में। लेकिन हमारी जो कंपोनेंट्स है अगर वो 2 से ज्यादा है, या 3 किलो है, या 5 किलो है, तो हमारा यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को यहाँ से शिफ्ट करके लेके चलेंगे 20 किलो पे। कितना पे लेके चलेंगे? 20 किलो पे। इसको यहां से हम कर दिए 20 किलो। अब ये हमारा 20 किलो पे चल गया। ठीक है, 20 किलो पे चल गया। अब हम इसको यहां से चेक करेंगे। तो अगर हम इसको 20 किलो पे चेक किए, ठीक है, कितना पे चेक करेंगे इसको? 20 किलो पे। तो अगर हम इसको यहाँ से 20 किलो पे चेक करते हैं, तो हमारा जो इसका आउटपुट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 13.66, यानी कि मान के चले 14 किलो। कितना किलो? 13.69, यानी कि 14 किलो। इसका कितना वैल्यू निकल करके आ रहा है बंधु? वैल्यू इसका कितना निकल करके आया? कितना? 14 के सर। 14K, 14 किलो। अब आपके मन में फिर एक सवाल क्रिएट हो जाएगा, हाँ सर जी, हो सकता है आपका मीटर गलत बताया हो, नहीं होगा 14K, हो सकता है 10 किलो का हो, या हो सकता है 20 किलो का हो, तो इसको वेरीफाई करो। तो अब देखो, अगर आप एस्केमेटिक सीख जाओगे तो देखो वेरीफाई एकदम इजीली हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेआउट में आ जाओ, फिर ये देखो R2200, कौन सा है? R2200। इस पे डबल क्लिक करो, कॉपी हो गया। स्कीमेटिक में आ जाओ और यहां से इसको पेस्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, और इसको वेरीफाई कर लो। कितना किलो का है बंधु? कितना किलो का है? 15 के का सर। 15K पंद्रह का। के और बिल्कुल। हम कितना चेक किए थे? और 14 14 सर। किलो 14K। तो अब बताइए कि अगर आपके पास स्कीमेटिक हो, मल्टीमीटर हो, और सामने सर्किट हो, तो काम करने में आनंद आएगा कि नहीं? जवाब दीजिए। कोई सर आना कंफ्यूजन है? पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो आप लोग क्या करते हो, शायद मैं समझ पा रहा हूँ या पता नहीं, कि आप लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सटाए मीटर से, उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आ गया तो आपका दिल क्या कहता है, हाँ लगता है ठीक ही होगा, आगे देखते हैं, तनी हीट उट मार के देखते हैं, लगता है ठीक ही है। राइट? क्या आप किस पे काम कर रहे हैं? लगता है, यानी कि आप ना खुद कंफ्यूज्ड है। क्या है आप? खुद कंफ्यूज है। अब अगर वो लगता वाली बात है, तो अगर वो वाकई खराब है तो आप उसको जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी किसी चीज को आप अगर फाइनली जस्टिस नहीं करिएगा, तो वो बीमारी इधर की है या आईसी की है, कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा? है ना? इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और आपका फोन नहीं बनता है। दूसरे को देते हैं, ठीक कर देता है, आप कंफ्यूज करते हैं, अरे यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आप मन में एक देखिए, मैक्सिमम लोगों का माइंड में क्या एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, सर मैं 10 साल से रिपेयरिंग करता हूँ। हाँ करते भी हैं वाकई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरे को सब कुछ आता है, रेजिस्टेंस पे कंपोनेंट्स वगैरह मेरे को सब पता है, सिर्फ मेरे को फॉल्ट पकड़ना नहीं आता है। बात को पकड़िएगा, थोड़ा तर्क वाला बात है। वो बोलता है मैं लंबे समय से काम करता हूं, मेरे को सब पता है, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ फोल्ड पकड़ना नहीं आता है। एक बात बताइए, रेजिस्टेंस तो वो आपको भी पता था कि ये ब्लैक कलर का होता है, देखने में ब्लैक कलर का होता है, धारा में प्रतिरोध करता है, और मल्टीमीटर सटाने से बीप या रीडिंग कुछ आती है। लेकिन क्या ये कंफर्मेशन टेस्टिंग जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कंफर्मेशन मतलब वेरिफिकेशन एंड फाइनल वैल्यू एंड जस्टिस, क्या ये आप करे हैं? मुझे क्लियर बताइए, यस या नो। नो सर। नो सर।
नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो सर बोर्नियो नहीं है हमारे पास, और अगर है भी तो सर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन चलाना जानते हैं, राइट? यही कैलकुलेशन है आप लोगों का, कि अगर है भी तो आप क्या यूज करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं? बिट ऑडिट। मैप एस्केमेटिक्स ऑडिट। पे सही तरीके से आप यूज नहीं करते। तो ये कुछ तकलीफ है आप लोगों के अंदर, राइट? तो चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, आप उसकी चेकिंग आराम से कर सकते हैं। अब इसके देखिए एक एक चीज और है। एक ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जैसे कि एवरीथिंग कोई सर्किट है मान लो, ठीक है। अब आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। एक मैंने एरो दिया और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो यहाँ से एक या दो रेजिस्टेंस गायब है। क्या है? यहाँ से एक दो रेजिस्टेंस गायब है। तो जब है ही नहीं तो उसको चेक क्या करोगे आप मीटर से? इसका जवाब दीजिए। चेक कर पाएंगे जब है ही नहीं रेजिस्टेंस तो? बोलिए। सर उसका फिर चेक करेंगे। ठीक है। जब वहां रेजिस्टेंस है ही नहीं तो आप टेस्टिंग क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप करेंगे क्या? तो उस कंडीशन में आपको 100% सर्किट्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा, यानी स्कीमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको लोकेशन देखना है कि हमारा जो ये लोकेशन है ये यहाँ का है या चार्जिंग आईसी के नीचे का, ये दो कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आपने लोकेशन देख लिया। लोकेशन देखने के बाद आप यहाँ लेआउट में आएंगे। लेआउट का मतलब ही होता है आपके मदरबोर्ड का सेम पिक्चर्स। इसके नीचे आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक इधर एक इधर, दो कंपोनेंट्स है यहाँ पे। इस कंपोनेंट्स का नंबर क्या है ये सबसे पहले फॉलो करना है। तो कंपोनेंट्स का नंबर है 2312 2315। डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अब आएंगे स्कीमेटिक में, यहाँ पे सर्च बार में पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपने देखा ये जो 2312 का कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है? 1 किलो। और 2315 का वैल्यू कितना है? सेम है एक सर। किलो कितना है? एक सेम है किलो सर, 1 किलो। यानी सेम वैल्यू। तो अब जब आपको देखिए क्विकली पता चल गया कि ये जो कंपोनेंट्स यहाँ मिसिंग है, ये कितना इसका वैल्यू है? 1 किलो। अब आप 1 किलो कहीं से निकालिए और यहाँ पे डाल दीजिए। कोई दिक्कत? बताइए, कोई नहीं परेशानी? सर। नो है ना? सर। नहीं सर। आसान है। पता चल गया, अरे गायब भी है तो पता चल गया कि यहाँ पे भैया 1 किलो का है, ठीक है। अब आपके साथ एक परेशानी और में भी आ सकती है कि आप बोलोगे सर जी हमारे पास तो एक मदरबोर्ड है, लेकिन ओकरा में हम मल्टीमीटर से 1 किलो ढूंढते ढूंढते थक गए, राइट? ये भी तो सवाल होगा ना कि सर 1 किलो हम ढूंढते ढूंढते थक गए, हमको मिला नहीं। तो उसका भी एक सेकेंडरी उपाय है। वो सेकेंडरी उपाय क्या है? वो भी आप देख लीजिए, एकदम आसान है सेकेंडरी उपाय। आपके पास कोई भी कवार वाला मदरबोर्ड पड़ा है, कवार का मतलब समझते हैं? कोई भी मदरबोर्ड आपके दुकान में फेंका पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी मदरबोर्ड। सपोज दैट मानो यही मदरबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, सबसे पहले इसका कंपोनेंट्स नेम, बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर एक चैप्टर है कंपोनेंट्स नेम, इसको खोल लीजिए। खुलने दीजिए इसको, देखिए। खुल गया कंपोनेंट्स नेम। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस तो है इस मदरबोर्ड में, है कि नहीं है? जवाब दीजिए। है कि नहीं? रेजिस्टेंस तो है, लेकिन 1 किलो का हमको चाहिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे? सेम स्कीमेटिक में जाएंगे और इसका लेआउट खोलेंगे। खोलिए लेआउट और यहाँ से डायग्राम खोल लेंगे, ठीक है। अब डायग्राम में के सर्च बार में आएंगे, डायग्राम के सर्च बार में, और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? वन 1 किलो। के। और इसको सर्च करेंगे, ओम नहीं बाबू के, है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या 1 किलो मिला आपको? दिखाई दिया 1 किलो। R0720 R0721, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। फिर से आएंगे यहाँ से लेआउट में, इसको थोड़ा जूमिंग करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और R720 और R721 सीपीयू के बगल में यहाँ कोना में है लगा हुआ, देखो सीपीयू बगल यहाँ कोना में दो कंपोनेंट्स है, जो कितने का है? 1 किलो का है। बस अब मेन मदरबोर्ड पे आएंगे, इस बोर्ड का सीपीयू के बगल वाले पोजीशन पे आएंगे। कहाँ आएंगे? सीपीयू के बगल वाले पोजीशन पे। और आप देखो क्या यहाँ 1 किलो का दो रेजिस्टेंस मिला आपको? जवाब दीजिए। मिला?
ये मदरबोर्ड आपके पास अगर यस सर। स्क्रैप में है, अब यहाँ से दो रजिस्टेंस निकालिए सावधानी से, और निकालने के बाद यहाँ से जो आपका खोया हुआ था, क्या था यहाँ से जो खोया हुआ था, यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस लगाते हैं ना तो चार गो रेजिस्टेंस को हम हिला देते हैं, यो बोलिए हाँ या ना। सर एगो रेजिस्टेंस भी निकालते हैं ना तो चार गो निकल जाता है, इधर उधर हिल जाता है, बताओ होता होगा शायद आप लोगों का कि नहीं होता है? तो ऐसे होता है। मुझसे तो नहीं होता है सर। क्या? नहीं हो सर। जाता है कभी कभार तो। ठीक है, तो वो चीज भी हम आपको हैंड स्किल में बताएंगे, अभी तो थोड़ा कंपोनेंट टेस्टिंग चल रहा है, फिर हम आपको हैंड स्किल में बताएंगे कि कोई भी कंपोनेंट्स आप उतारिएगा तो एक कंपोनेंट्स भी आपका आजू बाजू का नहीं हिलेगा, जिसको उतारिएगा सिर्फ वही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो था जिस रेजिस्टेंस के बारे में अभी आप जाने, इस रजिस्टर को हम लोग फिक्स रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इस रजिस्टर को हम लोग, क्या कहते हैं? फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर कहते हैं। इसके सर अलावा भी, हाँ। मैं ये कह रहा था इसमें सर, रजिस्टर अगर जैसे 1K का है, दूसरे बोर्ड से मैं स्काई बोर्ड से निकाल के लगा रहा हूँ, तो इसमें कोडिंग की तो कोई मायने नहीं करता सर। नंबर की जैसे अभी 720 उसमें था, और इसमें जो सर्च कर रहा है अभी सामने ऊपर जो 1K का जो वो दिख रहा है रजिस्टर, तो नहीं, इसकी वो कोडिंग सर तो दूसरी है वो सर। तो वो तो स्टूडेंट का रोल कोड है, लेकिन उसका रियल वैल्यू तो 1 किलो ही है ना। जी जी जी। तो हमें मेन मतलब हमारे 1 किलो से होना चाहिए, वो तो रोल कोड है। ओके सर। वो तो रोल कोड है, जैसे हमारा नाम मान लो संतोष है, तो मैं जहां भी जाऊंगा भले मेरा रोल कोड बदलेगा, लेकिन कहीं मेरा नाम बदलेगा, चाइना भी चले जाएंगे तो, जी समझ सर। रहे हैं, नाम तो वही जी। होने वाला है, रोल कोड बदलता है, तो कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल वैल्यू सेम होना चाहिए। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके ओके। ओके, अब बात करते हैं, जैसे ये जितने भी रेजिस्टेंस देखें इसको फिक्स रजिस्टर कहते हैं। फिक्स रजिस्टर का मतलब हुआ कि आपने यहाँ 1 किलो लगाया तो वो 1 किलो का ही प्रतिरोध करेगा। अब आपके सर्किट में कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थर्मिस्टर रजिस्टर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं? थर्मिस्टर रजिस्टर। अब बोलोगे कि सर ये थर्मिस्टर। थर्मिस्टर रजिस्टर क्या है, तो अभी आपको दिख जाएगा ये थर्मिस्टर रजिस्टर क्या है, दिखाते हैं। चलिए, हमारी सर्किट्स दिख रही है आपको, दिखाई दे रहा है? जी। यहाँ जी देखिए, सर दिख रहा है सर। यहाँ पे एक आपको कंपोनेंट्स दिख रहा है, हम एरो वहां पे लगा दिए। ठीक है, एरो लगा दिए, इसको थर्मिस्टर रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मिस्टर रजिस्टर। अब इसको थर्मिस्टर क्यों बोला गया है? ठीक है, थर्मिस्टर का मतलब ये होता है ना कि ठंडा और गर्म। ठीक है, थर्मिस्टर का मतलब ये होता है ठंडा और गर्म होने पे इस रजिस्टर की जो मान है वो बदल जाता है। क्या होता है, मान इसका वैल्यू बदल जाता है, इसलिए इसको थर्मिस्टर रजिस्टर बोला जाता है। अब ये जो थर्मिस्टर रजिस्टर देखते हैं, इसका जो सिंबल होता है थर्मिस्टर रजिस्टर का, वो सिंबल इसका ऐसा ही होता है। देखिए जैसा आपने बाकी रजिस्टर का देखा था वो ऐसा ही होता है, लेकिन इसके सिंबल्स में या तो इसके चारों तरफ ऐसे गोलाई लगा हुआ रहेगा, या कोई दूसरा जगह इसका जो सिंबल है वो ऐसा ही होने वाला है, और इस पे इस तरह से एक लाइनिंग खींची हुई रहेगी। ये देखिए, इस पे इस तरह से एक लाइनिंग खींची हुई रहेगी। तो इन सभी को TH थर्मिस्टर रजिस्टर ही कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम इसको NTC भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? NTC। NTC का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंस, यानी कि NTC के भी नाम से जानते हैं। तो इसको NTC बोल लीजिए, थर्मिस्टर बोल लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो बाकी रजिस्टर की तरह इसका सिंबल थोड़ा फर्क होता है, या तो इसके चारों तरफ गोला लगा हुआ रहेगा या बीच में एक ऐसे लकीर रहेगी। इस रेजिस्टेंस का एक तो ये सिंबल्स हो गया, दूसरा इस रेजिस्टेंस की एक पहचान और है बंधु, कि ये चारों तरफ से आपको ब्लैक ही दिखेगा। क्या दिखेगा? ये चारों साइड होल, होल का मतलब देखिए नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरफ से ये ब्लैक कलर ही दिखेगा आपको, राइट। ये इसका सेकेंड पहचान, कि ये चारों तरफ से आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, ये इसका सेकेंड पहचान हो गया। थर्ड पहचान में आइएगा,
तो इसके ऊपर अगर मल्टीमीटर को बजर रेंज में आप रख के सटाइएगा तो मल्टीमीटर आपकी बीप कभी भी नहीं करेगी। देखो अभी मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है, लाल बत्ती जल रहा है हमारे मीटर में, और इस पे अगर हम मीटर सटाएंगे तो देखिए हमारा मीटर बीप नहीं करेगा। क्या मीटर बीप किया? हमारा मीटर बीप किया? नो, नो सर। नहीं, बीप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बीप जो करेगा ना, वो अगर 0 ओम से 10 20 30 ओम का रजिस्टर है, वहां पे मीटर बीप कर जाता है। या अगर ये क्वाइल होता तो रजिस्टर मल्टीमीटर हमारा बीप कर जाता। तो यहाँ मल्टीमीटर आपका बीप नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये थर्मिस्टर रजिस्टर है तो इसकी तो कुछ वैल्यू होती होगी। देखो थर्मिस्टर रजिस्टर का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 100 किलो। ध्यान से सुनिएगा, कितना होता है थर्मिस्टर रजिस्टर का वैल्यू? 100 किलो। 100 किलो। लेकिन ये 100 के तभी आपको बताएगा जब आप इसको पूरा ठंडा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? इसको पूरा ठंडा कर दीजिए। कैसे ठंडा करिएगा? तो मानो आइसक्रीम पे रख दिए, या मतलब जो बर्फ होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बर्फ को यार, आइस, आइस के ऊपर इसको रख दीजिएगा, तब ये 100 किलो का बताएगा। नहीं तो ये आपको 100 किलो का नहीं बताएगा। ठीक है, ये आपको 35 40 50 55 किलो तक का बताएगा। राइट। तो थर्मिस्टर रजिस्टर इसको इसलिए बोला गया है कि जब इस रजिस्टर को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा आपको 1 किलो पे। कितना पे आ जाएगा? ध्यान से सुन लो बंधु जो मैं बात बोलता हूँ, कि अगर इस रजिस्टर को अगर आप हीट कर दीजिएगा, गर्म कर दीजिएगा एसएमडी से, इसका मान आ जाएगा 1 किलो पे। और अगर आप इसको पूरा ठंडा कर दीजिएगा फ्रिज में रख करके तो इसका मान हो जाएगा 100 किलो। तो इसका मान हमारे मौसम यानी कि इसके ठंडा गर्म होने से इसके मान में परिवर्तन होता है। और उसी मान के परिवर्तन होने से हमारी जो सर्किट्स है ये रिकॉग्नाइज कर पाती है कि हमारा जो बोर्ड है वो ठंडा हो गया है या हमारा मदरबोर्ड गर्म हो गया है, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक पहचान इसका और है कि पहले हम मल्टीमीटर को यहां से हम 200 किलो के रेंज में सेट करते हैं। कितना किलो के रेंज में सेट किया मल्टीमीटर को? अभी हम 200 किलो इस रेंज में सेट करके अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसका मान हमें कितना बता रहा है। अभी इसका मान कितना बता रहा है? 43 किलो। देखो कितना बता रहा है इसका मान अभी? सर शो 40। नहीं कर रहा है। क्या चीज? शो नहीं कर रहा सर मल्टीमीटर। सर जी थोड़ा बढ़िया से देखिए अपने स्क्रीन को, या कर रहा है जूम कर रहा थोड़ा है। कम करिए, आ जूमिंग गया ज्यादा सर, हो आ रहा है। गया। दिख रहा है। हाँ ठीक है, देखिए अभी इसका वैल्यू कितना है? 14 2 किलो। 43। ठीक है, 43 किलो अभी प्रेजेंट में, जब अभी हम इसको कुछ भी नहीं किए हैं, जबकि अभी हमारा माहौल जो है थोड़ा गर्म है, गर्मी है शरीर में, हमको थोड़ा पसीना आ रहा है। मौसम हमारे तरफ जो अभी मौसम है वो है कितना डिग्री सेल्सियस? गर्मी बढ़ गया है ब्रोदर। तो अभी जो हमारे इस तरफ मौसम है 32 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 32 33 डिग्री सेल्सियस है अभी हमारे साइड मौसम। तो ये अभी 42 या 43 किलो का आपको बता रहा है। अब देखिए एसएमडी हम उठाएंगे। क्या उठाएंगे? एसएमडी। देखिए एसएमडी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है जिससे एसएमडी? वो जिससे वो देखिए एसएमडी उठाए, आ, 2 250 का टेम्परेचर ले लिए, इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एसएमडी से? हेलो बंधु, इसको गर्म कर हीट कर रहे हैं सर, हीट गरम कर कर रहे हैं रहे हैं, सर। थोड़ा गर्म कर रहे हैं। ठीक है। जी जैसे ओके। कस्टमर आपको कैसे गरमा देता है कि कहा भैया डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा दिए क्या, आप तो गर्म हो गए, है ना? कहा भैया नकली बैटरी लगा दिए, आप खुद में गर्म हो गए। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन बोलते कुछ नहीं है, धंधा की बात है कि नहीं? चलिए अब देखिए इसको हम थोड़ा गर्म किए, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिएगा, जवाब दीजिएगा कितना किलो पे आ गया। देखो कितना किलो? 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो। अब ये जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, 14 किलो। जी, इसके इसका बढ़ता जाएगा सर रेटिंग। मान देखो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ठंडा हो। मान। इसको पूरा आइस क्यूब में रख दोगे ना, फ्रिज में, डीप फ्रीजर में निकाल के चेक करोगे तो ये बताएगा 100 किलो। कितना बताएगा ये? 100 किलो। वो भी। ठीक है। तो अब हमें बताइए कि इसको चेक करने का दूसरा तरीका पकड़ लिए, पकड़े कि ये थर्मिस्टर रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है ये? थर्मिस्टर थर्मिस्टर रजिस्टर है। और इन सब से भी एक बेस्ट तरीका है, भैया सर्किट्स की नॉलेज है तो स्कीमेटिक को खोलो। स्कीमेटिक खोलो, लेआउट में आओ, जहां पे इसका लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो लगा हुआ है R2605, कॉपी करो, स्कीमेटिक में आ जाओ और यहाँ से पेस्ट करो, नेक्स्ट करो और देखो
क्या लिखा हुआ है बबुआ, पढ़ो। एनटीसी। एनटीसी। 100 के। वैल्यू कितना लिखा हुआ है एनटीसी का, 100 के। 100 के 100 के। सर। 100 के। लेकिन ये 100 के कभी बताएगा, बताएगा नो 100 सर। किलो नहीं नो। बताएगा, वो तो 42 43 45 किलो तक बताएगा हमारे मौसम के अनुसार। ठीक है। तो अब देखो आपने तो सारा पहचान कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर जी ये मोबाइल में काम कैसे करता है, राइट। हम तो सर जी पहचान गए कि ये ब्लैक कलर का चारों पट्टी ब्लैक है, मीटर से भी चेक कर लिए, ही गर्मा करके भी चेक कर लिए, तो हम हर तरफ से ये कंफर्म हो गए ये थर्मिस्टर रजिस्टर है। बट इसका काम क्या है मोबाइल में? तो चलिए इसका थोड़ा काम बताते हैं, मोबाइल में क्या काम है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो इजिली समझ जाइएगा, नहीं तो थोड़ा बाउंस करेगा। देखिए हमारे मोबाइल में बंदो कौन कौन ऐसी होता है, एगो तो हम मेन क्या कहते हैं इसको, हाँ नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने कहते हैं वो, पावर है ऐसी। हाँ सर। क्या, हाँ सर। पीएम का मतलब मोदी। क्या होता है? मोदी सर बोल रहे हैं सर, मोदी सर। एगो का भूजा खाया तो भाई वायरले हो गया। भाई साहब, क्या देखेंगे नहीं आप लोग, नहीं भूजे ने देखे खाया सर। था हो 10 रुपया का। हाँ। देखिए अब हमारे फोन में पावर ऐसी का जनरली क्या काम है, वोल्टेज देना। पावर ऐसी का जनरली क्या काम है, वोल्टेज देना। वोल्टेज देना। अलग अलग प्रकार की वोल्टेज बनाती है, उन्हीं में से एक इसका कॉमन वोल्टेज होता है 1.8। कितना वोल्टेज होता है, 1.8। 1.8। तो कंपनी क्या करती है, इसी 1.8 में से सप्लाई को लेती है और इसके बीच में, ठीक है, वो एक सबसे पहले नॉर्मल रजिस्टर लगाता है। क्या लगाता है, नॉर्मल। अब फिर इसमें से एक दूसरा रजिस्टर लगाता है, ठीक है, ये दो रजिस्टर लगा, और फिर इस अंतिम रजिस्टर को वो ग्राउंड कर देता है। क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। हेलो भाई, ग्राउंड अच्छा। सर्किट। ठीक है। तो यस दो सर। रजिस्टर है। अब इसमें पहला रजिस्टर भी है आपका 100 किलो का। जो पहला रजिस्टर 100 किलो का है ये नॉर्मल रजिस्टर है, इसको फिक्स रजिस्टर कहते हैं। और जो दूसरा रजिस्टर है 100 किलो का, इसको क्या कहते हैं, दूसरा थर्मल। रजिस्टर 100 किलो का, इसको कहते हैं एनटीसी, यानी कि थर्मिस्टर एनटीसी। रजिस्टर। ठीक है, या इसको टीएच कहते हैं, थर्मिस्टर रजिस्टर। ठीक है। अब जब दो रजिस्टर लगते हुए ये ग्राउंड होता है तो एक रजिस्टर का नाम होता है मान लो R1, और दूसरा रजिस्टर का मान होता है R2। R1 R2। तो इसके बीच से जो एक लेन पास होता है ना, इस लेन को बोला जाता है डिवाइडर वोल्टेज। क्या बोला जाता है, इसके बीच के मिडिल वोल्टेज को क्या बोला जाता है, डिवाइडर डिवाइडर। वोल्ट, डिवाइडर वोल्टेज। ठीक है। आगे भी डिवाइडर की कहानी समझाएंगे, अभी बस हल्का ही समझिए जितना माइंड लोड ले सके, आगे भी बताएंगे। तो जब एक 1.8 को दो रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड किया जाता है ना, तो इस बीच में लमसम वोल्टेज बनता है 0.40 या 0.60। कितना बनता है, पॉइंट पॉइंट 40 या 60। 0.60, बस ऐसे समझ लो। और ये 0.40 0.60 तभी बनता है जब हमारा फोन नॉर्मल मोड में काम करता है। किस में काम करता है, नॉर्मली हमारा फोन काम नॉर्मल। करता है। तो 0.40 0.60 निकल करके ये वोल्टेज यहां से चला जाता है मान लो सीपीयू को, या अगर सीपीयू को नहीं गया तो ये वोल्टेज किसको चला जाएगा, वापिस पीएम को। किसको चला जाएगा, वापिस पीएम को। ये ऑप्शनल है, किसी में पीएम ये को। आपकी सीपीयू को जाएगी, किसी में ये आपको पीएम को जाएगी। ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा सीपीयू में ही जाएगी, ये बात भी मत याद रखिएगा। किसी फोन में ये पीएम में रिटर्निंग जाएगी या किसी फोन में सीपीयू में जाएगी। नहीं। ठीक है। तो जब हम लोग अपने फोन में जब सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, क्या डालते हैं हम लोग अपने फोन में, क्या डालते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हमारा जो आईसी है ना, वो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोग्राम करी हुई है। क्या करी हुई है, हमारा जो आईसी है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या है, प्रोग्राम किया प्रोग्राम। हुआ है। जैसे एक चीज आप बताइए, जैसे आपके दुकान पे आपका स्टाफ है, आपका लड़का है, ठीक है, और आप उस लड़के को बोलते हैं ना कि जाओ बउआ वहां से लेकर के आओ एक डिस्प्ले। तो आप उसको क्या बोलते हैं, जाओ बउआ वहां से लेके आओ आप डिस्प्ले। तो समझ जाता है वहां से मतलब ही है कि हमको फलाने से लेके आना है, राइट, कोड वर्ड। नहीं तो कस्टमर सुन लेगा कि नहीं सुन लेगा, हेलो जवाब दो।
जी जी सर, सर। जी सर। करते हैं कि नहीं दुकान पे ये काम आप लोग, करते हैं है ना? सर। कि अगर पड़ोसिए से डिस्प्ले मंगाना है और वोकरे से ला करके लगाना है, तो आप बोलिएगा अपने स्टाफ को कि रे बाबू जाओ बगल में जो ये अपने दुकान के पास में जो फलनामा कम्युनिकेशन है अमित भाई का दुकान, जाओ वकरा से वो डिस्प्ले लेकर के आओ, तब भैया को लगा के देंगे। तो उन्हें दुकान कस्टमर सोचेगा भाई साहब वहां से ला के लगा रहे हो, अरे यार हम ही वहां चल जाते तो मेरा हो सकता है 100-200 और कम हो जाता, हम काहे लगरा से लगाएंगे। हेलो, जवाब दो, जी है कि सर। नहीं? जी सर। आप क्या कोडिंग लगाते हो अपने चलवा को, कि चलवा को पहले से सिखा के रखे हो कि जब तुमको इशारा करेंगे ना, तो हाँ। तुम जाओ वहां से लेके आओ डिस्प्ले, तो तुम जाना और फलना से लेके चुपचाप चलाना, पैसा वैसा हम बाद में देख लेंगे। तो ये आप उसको पहले से पढ़ा रखे हैं, यानी उसको पहले से उसके दिमाग में आप सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। उसी तरह से आपके फोन में भी ना पहले से प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर डली हुई है। तो पहले से सॉफ्टवेयर डला हुआ है, और जब सेट को हम चालू करते हैं और जब वहां उसको मिलता है 0.40 से 0.60, क्या मिलता है सीपीयू को? 0.40 से 0.60। तो आपका सीपीयू समझ जाता है कि हमारे फोन में जो टेम्परेचर सिस्टम है वो सही है। क्या है हमारा टेम्परेचर सिस्टम, क्या है वो? सही सही है। है। ठीक है, ओके सर। ओके है, आपका फोन नॉर्मली चलता है, बढ़िया चलता है। अब आप क्या करते हैं, एक पल के लिए सोचिए कि आप अपने फोन को टच सेपरेटर मशीन पे औने मोबाइल को रख देते हैं, ग्लास कटिंग वटिंग करने के लिए या फोल्डर निकालने के लिए। तो आपने गौर किया होगा, जब एक ओके मोबाइल को टच सेपरेटर मशीन पे 80 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कर देते होंगे, तो कुछ ही देर बाद आपका मोबाइल लिखता होगा योर डिवाइस टेम्परेचर टू हाई और योर डिवाइस शट डाउन नाउ इन 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, आपका मोबाइल बंद हो जाता होगा। और फिर ऑन करिएगा तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा जब तक कि वो मोबाइल थोड़ा नॉर्मल ठंडा ना हो जाए। नोटिस किया है आप लोगों ने इन चीजों को? यस या नो? बिल्कुल ठीक है, सर, नोटिस किया सर। बिल्कुल आपने नोटिस किया। तो ये ऐसा क्या सिस्टम होता है, उसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे ही आप अपने फोन को गर्म करते हैं, तो ये जो थर्मिस्टर रजिस्टर का मान जो अभी हमारा था 42 किलो, कितना किलो था अभी हमारा फोन का रेजिस्टेंस का वैल्यू? फोर्टी अभी टू मैंने चेक सर, किया, 43, 42 43 था सर। था। और हम उसको गर्म किए थे, वो कितना पे चला गया था? 7 पे सर। 7 किलो, 5 किलो घट गया। तो जब यहाँ इसका वैल्यू था 100 किलो, तो यहाँ पे वोल्टेज था 0.60। और जब इसका मान हो जाएगा 5 किलो, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? सोच के बताओ एक बार, क्या कहता है आपका दिमाग? अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 किलो हो जाए, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा। लौट जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि देखो ये 5 किलो का प्रतिरोध होगा, तो ये पूरा वोल्टेज को अर्थ कर देगा। क्या करेगा? पूरा वोल्टेज को ये अर्थ कर देगा। और अगर 100 किलो अर्थ या कर। 50 किलो का 50 किलो का प्रतिरोध रहेगा, तो ये पूरा वोल्टेज को अर्थ नहीं करेगा, कम से कम 50% 60% वोल्टेज हमारी बचेगी। तो यही चीज होता है, ये इसका जो मान घटता बढ़ता है ना, ये थर्मिस्टर रजिस्टर का, तो इसके आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। क्या होता है आउटपुट वोल्टेज में? क्या होता है? परिवर्तन होता परिवर्तन है। और जब होता आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है, तो सीपीयू समझ जाता है कि अरे भाई साहब कुछ ना कुछ हमारा उधर लोचा है टेम्परेचर में। तब जाकर के सीपीयू डिस्प्ले को नोटिस देता है। जैसे फोन ऑन करोगे, योर डिवाइस टेम्परेचर टू हाई, योर डिवाइस टेम्परेचर टू लो, यही प्रॉब्लम मारना आपका चालू कर देगा। राइट? तो इसीलिए थर्मिस्टर रजिस्टर आपके फोन में प्रयोग किए जाते हैं, कि सर्किट्स की टेम्परेचर को समझा जा सके, उसे देखा जा सके। राइट? इसीलिए ये थर्मिस्टर रजिस्टर जहां भी होगा, उसके साथ दो रजिस्टर अवश्य होगा। अब आप बोलोगे कि सर जी दो रजिस्टर कहाँ है, कहाँ हम देखे दो रजिस्टर? तो अभी दिखाते हैं, देखिए। अभी जो आप यहाँ सर्किट्स पे देखे थे, ये देखिए, यहाँ पे तो आपने एक रजिस्टर देखा। कितना रजिस्टर देखा? एक। और थर्मिस्टर रजिस्टर का एक और पहचान है कि इसका एक सिरा हमेशा ग्राउंड होता है। क्या होता है? इसका एक सिरा हमेशा ग्राउंड के साथ होता ग्राउंड है, होता हमेशा। ग्राउंड होता याद रखिएगा, हमेशा थर्मिस्टर रजिस्टर का एक सिरा आपको हमेशा ग्राउंड मिलेगा। हमेशा मतलब हमेशा थर्मिस्टर रजिस्टर का। अब आप बोलोगे सर इसका दूसरा रजिस्टर कहाँ है? इसका दूसरा रजिस्टर आपको स्कीमेटिक से ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे? तो बिटमैप आप लोग चलाते होंगे, चलाते हैं कि नहीं बिटमैप आप लोग? ठीक है, तो अगर बिटमैप में आइएगा और यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा, तो ये दिखाएगा कि ये लेन कहाँ जा रही है। देखिए ये लेन कहाँ जा रही है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एक रजिस्टर है कनेक्टेड 1307, देखो है है। जी। 1301 रजिस्टर कनेक्टेड। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ बीच सेंटर में है। कहाँ है? बीच सेंटर में। या ऐसे भी आप आ जाओ, एक तरीका और है कि स्कीमेटिक में आ जाओ, इस पे क्लिक करो और इसको यहाँ से नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे देखोगे एक रजिस्टर और है, यहाँ देखो 100 किलो का है। 100 किलो देखो, पढ़ो बाबू, कितना है? जी। 100 जी। किलो का है। 100 किलो का है, और ये है कहाँ पे?
शिफ्टिंग। तो यहाँ से आ जाओ लेआउट पे, यहाँ से पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। ये देखो 20 सेंटर में है। बोर्ड पे आके देखो, ये रजिस्टर आपका सीपीयू एमएमसी। यहाँ पे देखो ये रजिस्टेंस आपका ये रहा, ये देखो है, दिखा। हम्म। अब अगर यही वाली रेजिस्टेंस आपकी निकल गई जो अभी आप देख रहे हो जहां मैंने एरो मारा है, तो भी आपकी डिवाइस टेम्परेचर टू हाई लो की प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। राइट। तो आज क्लासेस को यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक है, अब हमें बताइए फाइनल रिपोर्ट, क्लासेस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जवाब दीजिए। क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है। ये एमपी क्लासेस अच्छा लग रहा है। और सर जैसे आप, हेलो हाँ हेलो जी, बोलिए, मैं सर, सुन पा रहा जैसे हूँ। आप ऑनलाइन समझा रहे हैं वैसे ऑफलाइन भी समझाते हैं क्या? ऑफलाइन में तो हम आपको गोदी में बैठा के समझाते हैं भाई साहब। अब आप बोलोगे जी क्या सर। बात करते हो भैया, गोदी में बैठाने वाली बात, मतलब ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि हमारे ऑफलाइन जी क्लासेस में मात्र 8-10 बच्चे ही होता है। और वहां मैं जी सुबह 9 बजे से आपके सामने रात्रि के 7 बजे तक रहता हूँ। कितने बजे तक? 7 बजे तक, दिन भर हम आपके सामने ही रहते हैं। और ज्यादा सामने रहने से क्या होता है कि जैसे अभी देखिए यहाँ मैंने आपको 1 घंटे का क्लासेस लिया, ऐसे में पाँच जी दस हेलो मिनट सर। लेते हैं। तो वहां क्या होता है ना कि मैं आपका सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे का क्लासेस लेता हूँ। तो एक दिन में अगर हम यहाँ दो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे एक दिन में हमने यहाँ एक नॉर्मल रजिस्टर और एक थर्मिस्टर रजिस्टर, दो प्रकार की कंपोनेंट्स पढ़ा, तो वहां हम लोग एक दिन में समझ लो पूरा कंपोनेंट्स खत्म कर देते हैं एक ही दिन में, क्योंकि 15 दिन का ही, हेलो। 20 दिन का अपना ऑफलाइन होता है जी। हेलो सर। हाँ बोल रहे हैं सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो इसमें कहाँ आ रहा है सर? जैसे मेरा क्लास छूट गया है, हाँ, तो रिकॉर्डेड वीडियो व्हाट्सएप में कहाँ? अभी ठीक करके देता हूँ। चलो, अभी अभी सर, अभी ये कह जो रहे एनपीसी रजिस्टर है, ये अगर निकल जाएगा या निकाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा इससे? डिवाइस टेम्परेचर टू है, डिवाइस टेम्परेचर टू लो, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो की प्रॉब्लम आती रहेगी हाँ, और स्क्रीन पे शो होता रहेगा सर। चलिए चलिए, जो भाई वीडियो के लिए सर अभी बोल रहे ये- थे, वो देखिए आपके ग्रुप में अभी हम एक लिंक भेजे हैं। देखिए लिंक गया है, चेक करिए तो। जी सर, आपके आ ग्रुप गया में सर। एक लिंक गया है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। जिनको वीडियो नहीं मिला है भाई साहब, वो लोग जी थोड़ा जी ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ना सर, लिंक। एक मिनट और। हेलो 2 मिनट ठहर जाइए ना। देखिए एक लिंक हमने भेजा है, उस लिंक पे क्लिक करिए, जिनको वीडियो नहीं मिला है जल्दी करिए। उस लिंक लिंक अभी पे कहाँ क्लिक, आया है सर? व्हाट्सअप ग्रुप में आया है ब्रोदर, और व्हाट्सअप लिंक हट ग्रुप। जाएगा क्या सर? सर लिंक मिल पे, गया सर। तो लिंक हट जाएगा क्या सर? नहीं नहीं, उस लिंक पे क्लिक करिए और रिक्वेस्ट एक्सेस एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे रिक्वेस्ट एक्सेस करिए। ठीक है, मिला वीडियो? जो लोग कह रहे थे कि नहीं मिला जी वीडियो, नहीं मिला है सर। इसमें अरे सर लिखा एक रहा मिनट है रिक्वेस्ट एक्सेस करिए। ऑल इन वन एंड्रॉइड इसी इसी ग्रुप में आया है ना सर? हाँ ब्रोदर, उसी में आया है BB2। ये अब उस लिंक पे दोबारा क्लिक करिए, एक बार और क्लिक करिए, जो लोग कर दिए थे एक बार और करिए, करिए करिए भाई। वांटेड टू टॉक, ये तो अलग चीज दोबारा है। क्लिक कर आ तो गया आ सर, गया इसमें था। 1 day 2 देखिए वीडियो आया, दिखा वीडियो। ये तो है जी। 1 day क्लास 2 क्लास लिख के तो तो उसमें देखिए दो वीडियो आपको दिख रहा होगा, कल का और परसों का। मिला वीडियो? 2 है मिलना, सर। हाँ मिल गया ना। और एक तरीका और है जी वीडियो सर। देखने का, देखिए एक तरीका और है वीडियो देखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? अल्टीमीटर्स। मल्टीमीटर। अब क्या दिख रहा है? मोबाइल। मोबाइल। देखिए यहाँ पे एक ड्राइव ऑप्शन होता है, देखो दिखाई दे रहा है ड्राइव। जी सर। देखो इसको क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा शेयर्ड। क्या दिखेगा सबसे नीचे? एक ऑप्शन शेयर्ड। बोल तो लो भाई साहब, खाना जी खाए हो सर। ना। शेयर्ड, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो सबसे ऊपर में आपको वही ऑल इन वन BB2 फोल्डर दिखेगा, वहीं पे वीडियो मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं, चेक करो एक बार दोबारा, करो चेक। सर डिस्कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा बात कर रहा था आपसे। ठीक है, तो वीडियो का लिंक भी दे दिए हैं और मैनुअली ड्राइव में जाकर के आप वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है,
ओके, हम्म। चलिए मीटिंग को एंड करते हैं और जाते जाते एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं। जी सर। बंद। चलिए। हेलो सर जी। हाँ सर जी। कह रहे ना, जैसे कि जैसे अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नेटवर्क दिक्कत जा रहा है। हम्म। कह रहे हैं अगर ऑफलाइन हम ज्वाइन करना चाहें तो कब से होगा? 10 मई से। 10 मई से सर? 10 मई, अभी तो टाइम सर है। हाँ। अभी जैसे फ्री, जैसे आप डेमो क्लास चला रहे थे तो हाँ, मुझे अभी भी डेमो चल रहा है कि ये हो गया पेड है क्लासेस है ऑनलाइन स्टार्ट? ब्रोदर, ये ऑनलाइन पेड क्लासेस है, ये फ्री क्लासेस नहीं है। फ्री क्लासेस रहता तो यहाँ 100-150 आदमी अभी आपको दिखाई देता। ठीक है, ये पेड क्लासेस है। अच्छा सर, मुझे पता ही नहीं था ना, कि मैं सोचा कि फ्री वाला चल रहा है। ओ भाई रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया था, साहब, 13 तारीख को करा दिया था। ये पेड क्लासेस है। फ्री क्लासेस में हम इतना अच्छा। आपको सारा कुछ मतलब बाबू भाई करेंगे, सबका माइक अनम्यूट रखेंगे। फ्री क्लासेस में माइक सबका बंद रहता है और सिर्फ हम दिखाते हैं, बोलने का परमिशन नहीं होता वहाँ। यहाँ आप बोल रहे हैं, ये पेड क्लासेस है बाबू। जी ठीक सर। है। अच्छा सर, और जैसे कि मान लीजिए अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ ऑफलाइन कर सकता हूँ आके? 7 दिन के भीतर आपको ये अपना ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। अच्छा, 7 दिन के भीतर में? अभी देखो, आज 3 क्लासेस हमारा हो गया, 2 क्लासेस हमारा टूल्स इंट्रोडक्शन था, आज तीसरा था कंपोनेंट्स। 3 हुआ गया है। जी 3 क्लासेस और आप ले करके अगर आप कह देते कि सर मैं आ रहा हूँ ऑफलाइन में, तो हम आपका ये जी जो अमाउंट है 990 आपने जो भी दिया, वो हम ऑफलाइन जी में जी ट्रांसफर कर देंगे और ऑफलाइन के लिए ट्रेन पकड़ के आप आ जाओ पटना। जो फीस 25,000 है ऑफलाइन, अपना पेड करो, क्लासेस करो, नो प्रॉब्लम। जी सर, जी यही पूछना सर। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। चलिए। और एवरीवन, अभी तो बहुत कम लोग हैं क्लासेस में, मैं इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। मैं कल परसों नहीं रहूंगा, एक थोड़ा सा शादी है रिलेशन में, मैं जा रहा हूँ। तो 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। रहूंगा मैं फिर आपके पास मंडे से। कब से? मंडे से। मंडे से। सुन रहे हैं सभी लोग, ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए जब कल फिर रात्रि 10 बजे, जो लोग अभी क्लासेस में नहीं है वो कल रात में 10 बजे ग्रुप में हल्ला करेंगे, सर जी कहाँ हैं, अभी तक लिंक नहीं आया, कहाँ हो सर। तो आप लोग अगर मैसेज देखें तो रिप्लाई कर दे कि सर ने क्लासेस में ही बोल दिया था, 2 दिन सर अवेलेबल नहीं है। फिर आपकी क्लासेस मंडे से या ट्यूसडे से कंफर्म स्टार्ट हो जाएगी। ओके। संडे सर जी क्लोजिंग सर। डे जी क्या? संडे तो ऑफिशियल क्लोज है ब्रोदर, संडे तो मोदी जी ही छुट्टी दिया है। ठीक है, समझ सर। रहे हैं ना। बाकी ठीक है सर। हाँ, हम सब दिन अवेलेबल है, संडे तो ऑफिशियल छुट्टी है। बाकी मैं जा रहा हूँ इसलिए कि एक शादी वगैरह है तो थोड़ा जाना पड़ता है कि नहीं। नहीं तो हमारे शादी में फिर कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। जी नहीं नहीं सर। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। गुड नाइट।